जैसा कि हम सभी जानते हैं, सनातन धर्म में श्री राम को कितने रिस्पेक्ट के साथ माना जाता है और बहुत से लोग उनकी पूजा भी करते हैं। लेकिन भारत में बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो श्री राम और रामायण के होने पर सवाल उठाते हैं। तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिन्हें रामायण के होने पर शक है, और अगर आप श्री राम को मानते हैं तो भी ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको रावण का महल, अशोक वाटिका, हनुमान जी के फुटप्रिंट्स और राम सेतु और भी बहुत सारी चीजों के बारे में फुल प्रूफ्स दिखाने वाला हूँ। इसके बाद आपके सारे मिथ्स और डाउट क्लियर हो जाएंगे रामायण को लेकर। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। फैक्ट नंबर 1, अयोध्या। वाल्मीकि जी की रामायण और महाभारत के टाइम पर अयोध्या में कोई मंदिर नहीं हुआ करता था, बल्कि यहाँ एक राजमहल था। और राम की इस जन्मभूमि पर कई हमलों के बाद अयोध्या जब उजड़ सी गई थी तो महाराज विक्रमादित्य ने ईसा के 100 साल पहले यहाँ एक भव्य मंदिर के साथ साथ कई सारे वाटर पार्क और गार्डन्स बनवाए थे। जैसा कि हम सभी को पता है, 2020 में राम मंदिर बनाने के लिए चल रही खुदाई में मंदिर के अवशेष मिले हैं, और आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये अवशेष लगभग 2000 साल पुराने हैं। तो ये उस मंदिर के अवशेष हैं जो राजा विक्रमादित्य ने बनवाया था और जिसे 1528 ईस्वी में बाबर ने तोड़ दिया था। राम मंदिर के अवशेषों का मिलना ये बात साफ करता है कि यहाँ राम मंदिर था, और मंदिर का होना ये बात क्लियर करता है कि इसी भूमि पर श्री राम का जन्म हुआ था। फैक्ट नंबर 2, रावणा केव्स। रावणा केव श्रीलंका में है, और रावण ने जब सीता जी का हरण किया था तो सीता जी ने महल में रहने से मना कर दिया था। तो रावण सीता जी को पहले इस गुफा में लेके आया था। इस गुफा के पास एक फॉल भी है, और यहाँ के लोगों से पता चलता है कि रावण इस गुफा में ध्यान करने के लिए आता था और इस फॉल में स्नान किया करता था। इस फॉल के पास कई बड़े बड़े पैरों के निशान हैं जो इस बात का दावा करते हैं कि ये जानबूझकर नहीं बनाए गए, ये वास्तव में किसी के पैरों के निशान हैं। और लोगों का मानना है कि ये निशान हनुमान जी के पैरों के निशान हैं जब वो सीता माता को ढूंढते हुए इस गुफा में आए थे। फैक्ट नंबर 3, रावण का महल। श्रीलंका में आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को खुदाई के दौरान एक महल मिला। इस महल के अंदर कई ऐसे गुप्त रास्ते हैं जो शहर के बड़े बड़े मेन सेंटर्स तक जाते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये महल रामायण के जमाने का हो सकता है। रावण अपने टाइम में अपने नगर में कहीं भी अचानक प्रकट हो जाता था और गायब होकर अपने महल में भी पहुंच जाता था। इस महल के नीचे मिलने वाले ये गुप्त रास्ते इस बात का प्रतीक हैं कि वो इन्हीं रास्तों का प्रयोग करता रहा होगा। आर्कियोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये नेचुरल नहीं है, ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। इन गुप्त रास्तों और महल का मिलना इस बात की ओर संकेत करता है कि ये रावण का ही महल रहा होगा। फैक्ट नंबर 4, लंका दहन। जिस जगह रावण का महल मिला है वहाँ की मिट्टी काली है। वैसे जनरली लंका में लाल और भूरी मिट्टी पाई जाती है, पर महल और उसके आसपास के कई इलाकों में मिट्टी का इस तरह से काला होना ये दिखाता है कि वहाँ पर कभी भीषण आग लगी रही होगी। रामायण के अनुसार रावण के बाद लंका का राजा विभीषण को बना दिया गया था, और विभीषण ने इस ध्वस्त हुए महल को छोड़कर कहीं और अपना महल बनवाया और सारी लंका को रिकंस्ट्रक्ट करवाया। लेकिन ये महल ऐसे ही खंडर में बदलता रहा, और यही कारण है कि यहाँ की मिट्टी काली है, और महल के अवशेषों को भी देखकर ये लगता है कि ये आग में जले हुए हैं। तो इससे हनुमान जी की लंका दहन वाली बात सच साबित होती है। फैक्ट नंबर 5, राम सेतु। राम सेतु हमेशा विवादों में बना रहता है। जब नासा की सैटेलाइट की इमेजेस लोगों तक पहुंची तो बहुत सारे आर्कियोलॉजिस्ट की टीम इसकी खोजबीन करने निकल पड़े। अमेरिका के आर्कियोलॉजिस्ट की टीम ने बताया कि इस पुल के आसपास की चट्टानें नेचुरल हैं, लेकिन ये पत्थर इंसानों द्वारा रखे गए हैं। अमेरिकन जियोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन लेस्टर ने बताया कि ये एक ह्यूमन आर्ट का बेजोड़ नतीजा है, और उन्होंने इसको एडम्स ब्रिज का नाम दिया। वहाँ के स्थानीय लोगों से पता चलता है कि 15th सेंचुरी तक ये पुल एग्जिस्टेंस में था और भारत और श्रीलंका को जोड़ता था, और यहाँ से आना जाना भी लगा रहता था। लेकिन उसके बाद लगभग 15th सेंचुरी के एंड में एक सुनामी में ये ब्रिज डिस्ट्रॉय हो गया, और श्रीलंका के मन्नार बीच और भारत में धनुषकोडी में इस पुल के कई पत्थर मिलते हैं जो पानी में तैरते हैं, और उनके और जैसे पत्थर जो दिखते हैं उस बीच पर वो पानी में डूब जाते हैं। तो ये सब प्रूफ्स रामायण के होने के पुख्ता सबूत हैं। वैसे तो रामायण के और भी बहुत सारे प्रूफ हैं, जैसे कि पंचवटी, संजीवनी पर्वत, जटायु स्टैचू, जनकपुर और भी बहुत सारे। उनके बारे में भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस सीरीज की दूसरी वीडियो में। रामायण से जुड़ी और भी किसी जगह के बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसे जरूर इंक्लूड करेंगे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सोशल अकाउंट्स पर शेयर करें ताकि लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।